साथ संगत जी, प्यार से कहना कान नहीं काज, कामों से ले धन नहीं काज जी। आज इस रूप में भी चाहे 2 दिन पहले आप सभी संतों के दर्शन हुए और आज तो और भी दूर जगह से और महापुरुष आए हैं। किस तरह ये ले में चाहे वो रास्ते कठिन या वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं, फिर भी एक मन निराकार से जुड़ा हुआ कि ये जो परमात्मा अंग संग है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कण कण में है, इस परमात्मा को जान के फिर इसके प्यार में हर समय जब रंगे रहेंगे तो वो भक्ति का रूप एक विश्वास के साथ आनंद की अवस्था लेके आता है। और फिर ये आनंद की अवस्था में भक्त युगों युगों से अपने जीवन को जीते हुए यही समझाते हैं कि कठिनाइयाँ दुख सुख से ऊपर फिर ये अवस्था हो जाती है। ये गृहस्थ में रहकर अपने काम काज करते हुए हर कोई जब जैसा भी जीवन आ रहा है, कष्ट की भी अगर स्थिति है, उसमें भी इस निरंकार का एहसास कि जो ये परमात्मा भगवान कर रहा है ये ही हमारे लिए सबसे उत्तम है, तो वो समय भी बहुत आराम से जहाँ फिर भक्तों के लिए कट जाता है। और जब खुशियाँ होती हैं जीवन में, ये सिचुएशंस बहुत अच्छी होती हैं, तो भी ये शुक्राना भाव वैसा ही जैसा एक बुरी अवस्था के समय भी वही। तो भक्तों ने जहाँ स्थिर निराकार से हमेशा जुड़ने की बात की है कि दुनिया में कोई भी चीज़ देख लें, सब माया का रूप है, एक पल है, एक पल नहीं है, और अगर है भी तो कितना जाने कितनी बार अपना ये रूप बदल लेती है, तो वो अपने आप में स्थिर नहीं है। स्थिर सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा है। जब मन इस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो ही एक जीवन स्थिर हो जाता है, एक सहज हो जाता है, और मन के भाव भी फिर हमारे एक ये बात समझ आ जाती है कि ये शरीर के ख़त्म हो जाने पर भी जो परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान समझ में आया, इस ज्योत ने जो इस शरीर के अंदर आत्मा है उसने कैसे फिर इस परमात्मा के साथ ही मिलना है। तो जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान की दात आप सबके हिस्से में है, और अभी भी सत्संग के दौरान महात्मा आवाज़ दे रहे थे कि जो इस रोशनी से अभी वाकिफ़ नहीं है, जिनको ये बोध नहीं है, वो आज ही ये अपने जीवन को जीते जी ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लें, ताकि जो मनुष्य योनि में आके सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है तो वो परमात्मा के साथ एकमिक होके इसका ज्ञान प्राप्त करके स्वयं की जानकारी कि आत्मा सिर्फ एक हमारे अंदर जो है वही है सदैव जो रहती है। जहाँ कोई भी ग्रंथ उठा दें, अगर उसमें बात ये रीबर्थ की हो रही है, ये आवागमन के चक्रों की बात हो रही है, शरीर बदलने की, तो वहीं वो ग्रंथ मोक्ष की भी बात कर रहे हैं। और एक बार ये मोक्ष जब प्राप्त होता है तो आत्मा शरीर नहीं बदलती, क्योंकि वो अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर लेती है जीते जी। तो जहाँ हर एक ने आज सत्संग के दौरान ये भी बोला कि ले शहर में ब्रह्म ज्ञान ले, और ये लहर ये ले की ये ब्रह्म ज्ञान लेकर लय में चलती रहे। वहीं जो 2 दिनों से दासी शहर भी घूम रही थी तो एक संगम पॉइंट भी देखा, वहाँ बहुत ही खूबसूरती से इंडस रिवर दूसरी नदी से मिल रही, और कैसे एक जगह पर इकट्ठे होके फिर 2 रंग अलग अलग दूसरे रास्ते जा रहे। तो मन में वही भाव कि एक नदी का चाहे नीला रंग था और दूसरी मिट्टी के जैसे रंग की, और कैसे वो बहुत ही अलग अलग शिक्षा देने वाली वहाँ पे एक शिक्षा मिली कि कैसे ये संगम, चाहे हम देखने में कितने भी भिन्न हों, चाहे हमारे कल्चर्स, हमारी आदतें, हमारा खाना पीना, हम किसी तरह के भी जो भेदभाव हैं,
कैसे वो जहाँ संगम होता है वो अपनत्व का भाव आ जाता है, वो एकत्व का भाव आ जाता है। और फिर ये पानी ने तो प्यास ही बुझानी है, इस पानी ने तो वो एक बेसिक कंपोनेंट H2O का, वो चाहे दिखने में कितना भी फ़र्क वो पानी का, वो है तो वही चीज़। उसी तरह भिन्न भिन्न दिखने वाले चाहे कैसे भी हों, कहाँ के भी हों, एक जो मेन उनके अंदर पूजनीय बात कि हम हर एक से ये ना सोचें कि हम श्रेष्ठ हैं। जो परमात्मा हमारे अंदर है सामने वाले के भी अंदर वही, तो फिर ये नफ़रत की बात नहीं मन में उजागर होती। कैसे एक अभी भी हमने गौतम बुद्ध जी के जीवन का एक ये व्याख्यान जहाँ सुना, तो एक जो सबसे बड़ी टीचिंग एक मिडल पाथ की जो सिखाई गई कि एक्सट्रीम्स की ओर नहीं जाना है, एक जीवन में बैलेंस बनाना है, एक मध्य मार्ग, उसके ऊपर कैसे भक्त पल पल जीते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं, युगों युगों से ये बात समझाई गई इंसान को कि मन में अपने अच्छे भाव रखने हैं, करुणा, दया, प्यार, निम्रता, और वहीं मन से दुर्भाव, नफ़रत, वैर, विरोध, ईर्ष्या इत्यादि उसको कैसे मन से अपने निकाल देना है। तो ये संभव कब होता है? जब इस परमात्मा से हम एक हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा की बनाई हुई पूरी कायनात ही, ये पूरा ब्रह्मांड, ये ही हमें एक कण कण में परमात्मा के दर्शन होते हैं। और फिर एक दिल से किसी से जानबूझ के कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। फिर एक अगर हम ये अर्थ को भी देखते हैं तो होता है कुछ कंट्रीब्यूट ही करें, कुछ अच्छा करें, सफाई रखें, एक ब्लड डोनेशंस के रूप में कि दूसरों के वो जहाँ पे खून की नीड है वहाँ पे ये पहुँचाया जाए, चाहे वो पेड़ लगाए जाएं, इन अन्य जितने भी ये सोशल कॉजेज़ के लिए एक सेवा भाव मन में होता है, तो ये मन में यही कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो परमात्मा हमसे करवा रहा है, जितनी कैपेसिटी में करवा रहा है उतना हम ये कर पाएँ संसार के लिए। तो कैसे जहाँ इधर आते वक्त भी एक जगह का नाम शे देखा, तो मन में ध्यान यही आया कि ये पढ़ने में एक सेकंड के लिए वो श्रेय लगा, और ऐसे लगा कि ये परमात्मा को हर चीज़ का श्रेय जब दिया जाता है तो सबके लिए एक साथ रहना, एक दूसरे से प्यार करते रहना कितना आसान हो जाता है। जैसे अभी भी हम बाहर अगर नज़र घुमा रहे हैं तो रेत भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहे हैं, पत्थर से ये पहाड़ एक चट्टान रूप भी दिख रही है। तो कैसे ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे हर एक के वो अलग अलग कैरेक्टर्स, फिर भी ये सिर्फ सुंदरता ही ऐड हो रही है। तो कैसे हम अगर दूसरों की कमियां ना देखें, सिर्फ उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, तो ये मन भी हमारा शांत रहेगा, सीखने को भी दूसरे से मिलेगा, और एक सामाजिक रूप में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए तालमेल बना के एक किसी की लिए कुछ बुरा ना सोचते हुए ये हर एक के लिए हित के भाव मन में आएगा। कैसे सिर्फ एक सेल्फिश होके कि हम अपनी ही बेहतरी करते जाएं, दूसरे का नुकसान होए तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे मन में भाव तो बिल्कुल नहीं आते। फिर यही भाव आता है कि हमारा भी अगर ये परोपकार, ये प्रोग्रेस किसी रूप में हो रहा है तो हर एक का हो। ये भक्त फिर अपने मन से प्रार्थना, अरदास, सुमिरन रूप में भी पूरे संसार के कल्याण की करता है। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अपने ऊपर ही एक नज़र करके कि हमारी सेहत ठीक रहे, हमारा बिजनेस ठीक चले, हमारा ये ठीक हो जाए, ऐसी अरदास नहीं, पूरे विश्व के लिए कि सभी एक अच्छा हर समय महसूस करें, सभी इस परमात्मा से जुड़ें, सभी फिर किस प्रकार हमेशा ऐसे ही
सोच रखें, जैसे यहाँ जो हर किसी मोनास्ट्री में भी वो समझाते हैं कि ये शरीर, ये दिमाग, ये जीव कुछ भी बुरा ना उस तरह कर्म करे। तो कैसे एक जब सोच ही अच्छी रहती है तो मन के अंदर फिर अच्छे भाव बैठते हैं, और फिर ये जीभ भी हमारी सिर्फ एक बिना गाली गलौज एक अच्छी भाषा का ही प्रयोग करती है। और फिर एक ये टर्म भी सभी ने सुनी होगी, साइकोसोमैटिक, कि जब हम अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं कि हमें बहुत ठंड लग रही है तो शरीर को और लगने लग जाती है, या दिमाग में अगर लगता है कि अभी भूख लग रही है तो अचानक से भूख भी लगने लगती है। तो कोई अगर लगता है दर्द हो रही है, वो दर्द का भी एहसास होने लगता है। तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी फिर उस तरह ही हमारे दिमाग से रिस्पॉन्स लेता है। तो जब सोच शुद्ध होगी, बोली शुद्ध होगी, शरीर ठीक रहेगा, और ये मन के भाव ही हैं जो वो बात भी होती है कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो कैसे हम अगर एक फूल को देख रहे हैं तो नज़र हमारी उसकी कोमल सी पंखुड़ियों पे, उसकी खुशबू पे जा रही है, या उसके आसपास के कांटों पे जा रही है। अगर हम कांटे ही देखते रहेंगे तो वो फूल के आनंद से वंचित रह जाएंगे, और अगर फूल पे ध्यान होगा तो उसकी कमियों, उसके कांटों पे नहीं ध्यान रहेगा, और यही लगेगा कि अगर परमात्मा ने कांटे दिए हैं तो वो फूल के बचाव के लिए दिए हैं, वो फूल की प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं। तो उसी तरह जब हमें जीवन में लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो वो कांटे अपने जीवन के भी हम ऐसे माने कि ये भी हमारा बचाव हो रहा है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी कि आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप दूर दूर से आए हैं। और जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि अक्सर इधर आके वो सर पे हिट भी ऑक्सीजन लेवल की कमी से तबीयत, सांस चढ़ना, फिर भी सब ने ये सत्संग को जब उद्देश्य बनाया कि इस भगवान की, इस परमात्मा की, निराकार की बात होगी, तो फिर वो सेकेंडरी बात रख दी कि फिर तो एक ये बात ये हुई कि चलो सत्संग करेंगे, फिर दूसरी बात ये हुई कि चलो एक आधा दिन और रह के नज़ारे भी देख लेंगे। पर उस वजह से नहीं आए कि घूमने चलते हैं और सत्संग बीच में कर लेंगे। तो भक्तों ने तो उद्देश्य और ये जो फोकस हमेशा सेवा, सुमिरन और सत्संग को ही रखा है, और बाद में सेकेंडरी प्रेफरेंस बन जाती हैं और चीज़ें करना। तो उसी तरह हर कोई जब भाव मन में एक सेवा का कि दूसरे के लिए कुछ भी कर सकें, उसको अहंकार से मुक्त होके करना, ये सत्संग में अच्छी बातों को ग्रहण करके संतमति अपनाना, जीवन में एक प्रयोग करना। और सुमिरन भी शब्दों का सिर्फ उच्चारण नहीं, कि ये मन से जब तक ना हो तब तक सिमरन नहीं होता। ये परमात्मा से तार जोड़ी मन की, और अपनी गलतियां बख्शवाते हुए पूरे संसार के लिए एक परोपकार के भाव रखते हुए, एक अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करते हुए ये सिमरन तभी मुबारक है। तो दातार कृपा करे हर एक के जहाँ जीवन में विश्वास से पूर्ण भक्ति आए, वहीं ये भक्ति तब तक ही मजबूत रहती है जब साथ में सेवा, सिमरन, सत्संग हो। तो दातार कृपा करे हर एक पे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।